राम राम सभी को। वेलकम टू माय शो प्लेसमेंट टॉक। और आज हमारे साथ है रित्रो भाई। रित्रो भाई, राम राम सबको। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। Yeah, I am Aditya Mandal. Currently pursuing computer science and engineering from NIT Durgapur. I am a final year student, and my hometown is Barampur, West Bengal. And I am currently placed in PwC. रित्रो भाई, आपका CSE ब्रांच है और आपने प्लेसमेंट लिया कंसल्टेंसी कंपनी में, तो दोनों को कैसे मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट के थोड़ा सा बताएं लोगों को। सो बेसिकली बिफोर प्लेसमेंट ऐसा कुछ नहीं था कि SD में ही जाना है या फिर कंसल्टेंसी में जाना है। ऐसा था कि कोई अच्छे कंपनी में जाना है जिसका रेपुटेशन सही हो एंड वगैरह। सो तब SD भी आ रहा था, कंसल्टेंसी भी आ रहा था, तो प्लेसमेंट में बैठते गए जो जो अपना प्रेफरेंस हुआ इस कंपनीज़ में। और ये वाला PwC का भी पोस्टिंग मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगा कि कोलकाता में होगा, तो मेरा होम टाउन से तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी मिल दे दिया कि इधर भी बैठ जाते हैं। यार रित्रो भाई, ये बताओ ना कि आपके जो प्लेसमेंट हुए तो उसका प्रोसेस क्या है? थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में, क्योंकि लोगों को उसी में इंटरेस्ट होता है क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। हमारा हुआ था पहले एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, तो उसमें FT रीजनिंग, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस एंड कुछ आउटपुट वगैरह जो डिटेक्ट कोडिंग का वगैरह ये सब आया, तो ये सब ऑनलाइन था। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद इंटरव्यू का 3 राउंड होता है। फर्स्ट होता है कि टेक्निकल राउंड। उस टेक्निकल राउंड में आपको बेसिकली पूछता है कि टेक्निकल क्वेश्चन कि आपका प्रोजेक्ट क्या था वगैरह, एंड तुम्हारा जो इंटरेस्टेड डोमेन है तो उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ यार रित्रो भाई, ये बताओ ना कि जो 3 राउंड हुए थे इंटरव्यू में, वो कौन से राउंड में क्या क्या पूछा गया था? थोड़ा सा इलेबोरेट करो यार। तो बेसिकली मैंने जो पहले ही बताया कि फर्स्ट राउंड में टेक्निकल पूछा था, कि पहले ही मुझे पूछा मेरा इंट्रोडक्शन, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में DSA, C++, जावास्क्रिप्ट, HTML CSS ये सब वगैरह थोड़ा हाईलाइट किया। तो मेनली क्वेश्चंस तब उधर से ही आने वाले थे, मुझे पता था। तो वो लोग उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट में गए, तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने बोले कि आपका टेक स्टैक क्या है वगैरह ये सब हम पूछे, तो वो भी बताया। उसके बाद बेसिकली PwC में क्या होता है, तुम्हारा टेक्निकल राउंड सिर्फ टेक्निकल राउंड नहीं होता, कहीं ना कहीं HR भी हो जाता है। तो फिर वो लोग उसके बाद पूछा कि वाई PwC क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उसके बाद ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन लग रहा है हाँ, मेरे को। वो सारा कंपनी ही पूछता है कि वाई दिस कंपनी। तो वो बताया। उसके बाद वो पूछा कि तुम टेक में क्या क्यों ज्वाइन करना चाहते, क्या रीजन? तुमने क्या आंसर दिया? वही कि कंपनी अच्छा है, MNC है, तारीफ करनी है कंपनी। हाँ कंपनी की तारीफ ही करना है, यही होता है। और क्या है, और तुम्हारा पैशन है ये सब वगैरह बोलना होता है। और मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि कंसल्टेंसी इज द ब्रिज ऑफ टेक एंड बिजनेस। सो अगर तुम कंसल्टेंसी में रहोगे तो तुम्हें टेक तो आता ही है, बट तुम बिजनेस भी समझने लगोगे, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें फ़ायदेमंद होता है। रित्रो भाई, ये बताया ना कि आपने कैसे उस इंटरव्यू के प्रेशर को हैंडल किया, क्योंकि इंटरव्यू में सबकी फटती है भाई। इंटरव्यू से सबकी लिटरली कसम बता रहे हैं। Once more! Once more! Once more! इंटरव्यू में सबकी फटती है भाई। हाँ देखो, इंटरव्यू में तो मेरा भी फटा था बात तो सही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो फर्स्ट राउंड में मेरा फटा था, ठीक है, टेक्निकल था, तो मुझे लगा क्या ही पूछेगा, क्योंकि तब तक मैं SD के लिए मेनली प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि ये सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो सब क्वेश्चन भी आ सकता है, बट सीनियर लोग बोले थे कि उतना आता नहीं है। वो भी दिमाग में था कि निकाल ही लेंगे, क्या कहीं पे कैश थे बट प्रेशर तो था। तो वही उसको हैंडल किए, इंटरव्यू में बैठे, इंटरव्यू अच्छा था तो उसने कंफर्टेबल फील करा, तो धीरे धीरे सही हो गया। अच्छा, तो ये सुनने में आता है कि इंटरव्यू में पूरा इंग्लिश में बोलना क्या जरूरी है या फिर मिक्स चल जाता है? देखो, एक कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। तो PwC में किया था, मेरा पूरा इंग्लिश में हुआ है, बट किसी किसी को प्रेफरेंस मिला था कि मतलब जिसमें कंफर्टेबल। हाँ जिसमें कंफर्टेबल है, क्योंकि उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो बोले कि जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो तुम बता सकते हो। रित्रो भाई, ये बताओ कि अराउंड कितने का पैकेज मतलब है कंपनी से, मतलब एक रफ आइडिया कुछ? पैकेज तो अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 9 लाख का है, और उसमें से बेस है 7 लाख, और बाकी तो ये तो इंटरनेट पर रफ आइडिया फैलता रहता है। अभी
जाने के बाद ये फिर कुछ चेंजेस होते हैं इसमें? चेंजेस मेरी देखो, ये 7 लाख जो बेस है वो मिल जाता है, ठीक है। वो 7 लाख बेस मिलने के बाद जो भी होता है कि तुम्हारा हाइक वगैरह होता है, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस होता है, वो सब होता है, तो वो सब भी मिलता है। तो जैसे अभी आपका प्लेसमेंट हो गया है, तो अभी आप क्या मतलब ऑफ कैंपस जाके कुछ ट्राई कर रहे हैं कुछ उसके बारे में? हाँ, मतलब अभी मेरा इनिशियली एफटी से ज़्यादा इंटर्नशिप पे फोकस है, क्योंकि मुझे 6 मंथ इंटरनेट चाहिए। तो कुछ पैसा उधर से हाँ, मतलब कॉलेज में पैसा चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इसलिए पहले इंटर्नशिप चाहिए और उसके बाद देखते हैं, एफटी वगैरह भी देखेंगे। रित्रो भाई ये बताओ कि प्लेसमेंट के बाद फर्स्ट रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का? पेरेंट्स का ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे घर में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, ठीक है। तो मेरा ये सीन था कि पापा खुश थे, क्योंकि एक हेडेक निकल गया। पापा बोले कि सही है, नौकरी लग गई। हाँ नौकरी लग गई। और बट मम्मी उतना खुश नहीं थी, कि मम्मी बोली कि ठीक है हो गया सही है, बट और भी ट्राई करो। यार अरित्रो भाई ये बताओ ना कि जैसे आप तो सीएस डिपार्टमेंट से हो, फिर भी सीएस डिपार्टमेंट में सीजीपीए कितना इंपॉर्टेंट है? कोर का तो मैंने देखा है कि सीजीपीए मैटर करता है, सीएस का कुछ ऐसा? देखो सीजीपीए कुछ कंपनीज में मैटर, अगर तुम प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो तो कुछ कंपनीज में मैटर करता है, क्योंकि उधर सीजी शॉर्टलिस्टिंग होता है और तुम्हारा कहीं कहीं पे कट ऑफ भी 8 सीजीपीए रखा जाता है, 8.5 भी सीएस के लिए नहीं रखा जाता, दूसरे ब्रांचेस के लिए रखा जाता है। तो ये सब चीज़ों में अगर तुम्हें बैठना है सारा कंपनीज में, तो मेरा एडवाइस है एटलीस्ट 8 मेंटेन करना चाहिए, 8 सीजीपीए मेंटेन करना चाहिए। बट अगर मैं अपने कॉलेज का कंपनीज उठाओ तो मैक्सिमम 5 कंपनीज ऐसा हुआ कि सीजी बेस्ड था, बाकी तुम 7.5 रखो, मतलब सेफ हो। बट सीजी इम्पोर्टेंट है, अगर तुम्हें प्रेफरेंस चाहिए एक बड़ा कंपनी में सेम लेवल पे 4 बंदे खड़े हैं, तो तुम्हारा अगर सीजी ज़्यादा है तुम निकल जाओ। एक कोई मैसेज देना चाहो जो मेरी जनता देख रही है उनको, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो भी हैं? देखो प्लेसमेंट कोई बड़ा बात नहीं है, सबका हो जाता है, सबका हो जाएगा, ठीक है। बस यही है कि थोड़ा सा खींचना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सामने वाले के साथ बात करना आना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि तुम किताबों रट्टा मार के आए हो, तो फिर कोई चाप नहीं है, तुम उसके बातों के साथ खेलो, तुम वैसे ही निकल जाओ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।